को कहता मैंने वो चांद चाहिए। तब यशोदा बोलते कान्हा तू तोरे कान्हा बोलो रे भालो तन्ने खबर नाही, कन्हैया तन्ने खबर नाही, सांवरा तन्ने खबर नाही, यो पर चंदो तीन लोक में हाथ नहीं आई, माने तारा बिटलो चंद्र खिलौनो यो देव माही, माने तारा बिटलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माही। मैंने वो चांद से नहीं जो तुम्हें और रोना, बच्चे हैं, बड़े बड़े भी रोते हैं, देखो बच्चा है, छोटा है, जिद करी मुझे आपका सा चांद चाहिए, वो मुझे सुधा कहाँ से लाओ वो चांद, पहला है बताओ। तब मैं चुप रहूंगा जब मुझे वो चांद मिलेगा। वो कहती है आकाश में इतना दूर है, मैं कैसे ना आपको दूर काना, तेरी भी कोई जिद है ना, जो बात हो नहीं सकती वो बात तुम मुझे कह रहे हो। रोवत कानो रहो नहीं जद खोला के माई, रोवत कानो रहो नहीं जद खोला के माई, जसोदा खोला के माई, बांध पकड़ रोवत कानो रहो नहीं जद खोला के माई, जसोदा खोला के माई, पकड़ बुझा धरनी पे नाचो दया नहीं आई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माही, जसोदा यो ले दे माही। कन्हैया जब चुप नहीं रहा, दो से आया गुस्सा धरती पर डाल दिया, फिर तो और ज्यादा रोने लगा। कन्हैया कहता माता ने दया नहीं मैंने आने नेता, मैं मांग करो क्या मांगे, चांद तो मांगा, अब ये चांद तो नजीक है वो चांद और बनेगा। यशोदा ने डाल दिया धरती पर। तब सूत तोरे कानों भुजा पसारी, अंगली जिया ताई, कान्हा अंगली जिया ताई, सूत तोरे कानों भुजा पसारी, अंगली जिया ताई, सांवरा अंगली जिया ताई, कन्हैया अंगली जिया ताई, तू तो के मत हाथ न पकड़ बुझी माई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। गालिला बताई वो व्यक्ति कितना शक्तिमान है, बचपन से पता, लंबी करी भुजा, माँ तो कहती है चांद में नहीं ला सकती, ये देखो मैं पकड़ के लाया, चांद को पकड़ के मैं लाया। माँ यशोदा देखती है इतना छोटा बच्चा पर जिसमें कितनी शक्ति कितनी ताकत, बहुत सारी लब्धियां उनके पास भी थी, लब्धियां लेकर आए। वृंदावन के कुंज गले में थारी मान मन पाई, कन्हैया मान मन पाई, सांवरा मान मन पाई, सूरदास कह राम भरोसे बाल लीला गाई, माने चंद्र बिचलो चंद्र खिलौनो यो दे माई, माँ यशोदा यो ले दे माई। मांग मांग के मैंने चांद मांगा, तुम नहीं ला सकते तो मैं लेके आया। बहुत वाली लायक थी। धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ अपने दोस्तों के साथ सारे गांव की गाया लेकर जाता, इकट्ठा करके गोपाल, कभी किसी गाय की हत्या नहीं होने दी। और गौ में भी कृष्ण को जब देव करती तो उछल कूद कर आती, उनमें भी पंचेंद्रिय जीवे गाय भी, और वो सारी गौएं जैसे कन्हैया को देखते उसके पास आजू बाजू में आ जाती, आजू बाजू में खड़ी हो जाती और कन्हैया बांसुरी लेकर बजाते, बांसुरी से बड़ा प्यार करते, बहुत प्यार, ना गोपियों से क्या ना किसी और से क्या, बांसुरी से उन्होंने बहुत प्यार किया। तो गोपिका ने पूछा तुम हम देखते नदी पे तुम बांसुरी लेकर बैठे हो, तो वो कहते तुमने बांसुरी से इतना प्यार किया क्या? वो बोला भी ना बोले नहीं, बुलाया भी ना बोले नहीं, बिना बोलो मत तो बोलो। बांसुरी में वो गुण है कि जब कोई बोलता है बजाता है तो आवाज करती है, बाकी आवाज नहीं करती। और इस बांसुरी के भीतर में कोई गांठ नहीं है, कोई गांठ नहीं है।
हमारे भीतर में कितनी गांठ है? चिंतन, मजाक की बात है, चिंतन। बड़ा गोपाल सब गोपियों के साथ में कृष्ण जी निकलते, बांसुरी के साथ में गाय भी चराने के लिए जाते और वहां का सारा माहौल, वन का माहौल का आनंद लेते। और खूब गोपियों ने, कन्हैया जी ने गौओं की खूब रक्षा की। कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांतन नमस्तुते। यशोदा लाल की
काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन करते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। देव के नंदन श्री कृष्ण बाल्यावस्था में आ गए तो उन्हें सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में उन्हें पढ़ाई करने के लिए रखा, ज्ञानाभ्यास करने के लिए रखा। एक राजा का राजकुमार, गरीब अमीर सभी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते, ज्ञानाभ्यास करते, हर तरह का ज्ञानाभ्यास। आज जैसा नहीं, कहीं आध्यात्मिक, कहीं जीवन के उत्थान की बातें, तो उन्हें श्रम भी करना पड़ता था, गुरु आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था। तो द्वारिका के ये महापुरुष देवकी नंदन मैं जो मंगल पाठ में नहीं 5 बार जितने बार कर लो बिस्तर होता है, मैं किधर से किधर चला जाता है। छात्र मित्र तो भी चुप नहीं बैठे भाई, अर्चना ने गरम बना करो, मुझे गरम नहीं, तुम लोगों ने मुझे गरम बनाया। इतनी भी समझदारी नहीं है। वहां गरीब हो, अमीर हो, सेठों का बेटा भी, जो भी कोई गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता। स्वयं देव के नंदन स्वयं जंगल में जाते, सूखी लकड़ियां तोड़ कर लाकर अपने गुरु मां के पास वहां रखते। रसोई में काम, हर काम उन्हें कम करना पड़ता। पर गुरु के दरबार में अगर अमीरी गरीबी से देखा जाए तो गुरु का दरबार नक्यूट है, और जहाँ अमीर गरीब सभी को एक साथ देखा जाता है, एक ढंग से, एक आंख से देखा जाता है, वो गुरु का दरबार होता है। श्री कृष्ण महाराज स्वयं भी वहां काम करते, कभी झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाए, लगाओ, लगा सकते हो। 3 खंड के नायक थे आगे जाकर, हर कार्य उन्होंने करा, सफाइयां की, गंदगियां निकाली, लकड़ियां लाई, पानी भर के लेकर आते। गुरु की आज्ञा का पालन यही धर्म है। धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता पकड़ आगे जाकर बैठी किए। देव के नंदन द्वारिका के राजा बनने वाले, उन्होंने गुरुकुल में बहुत कुछ सीखा, पढ़ाई की, और उसी बीच उनका एक मित्र भी साथ था। तो क्या नाम है? वो कन्हैया के बहुत गरीब लड़का, और कन्हैया ने कभी गरीब की अमीरी नहीं देखी। एक दोस्त, एक प्रिय मित्र, एक सुधा। गुरुकुल का अध्ययन होने के बाद गुरु संदीप जी ने उनको राज दरबार में ले आए और उनके पिताजी को मांगते, राजा को भाई आपका पुत्र पढ़ लिख कर होशियार हो गया। सुदामा अपने गांव गए,
देव के नंदन अपने महलों में आए और धीरे धीरे वो बड़े बने। चारों ओर उनका ध्यान, कभी कोई किसी को सताए तो देव के नंदन वहां जाकर खड़ा। सावला कलर था पन्नू, बहुत प्रिय था, आकर्षक जिसका चेहरा, सभी के आकर्षण का पात्र बना। हर कोई देव के नंदन को चाहता कर नियाज किया था कि मैं जगत वल्लभ बनूं, ऐसी जगह जाऊं मेरे करनी का। छोटा मोटा बच्चा, लेडी पुरुष, हर कोई कन्हैया को देखने के लिए तरसते। धीरे धीरे कन्हैया उस उम्र में आए जहां पर उनकी उनकी शादियां, और वो अपनी अग्रमनीषों के साथ देव के नंदन यहाँ आ रहे हैं। कृष्ण महाराज अपने अग्रमनीषों के साथ दरबार में पधारे। आपस में वार्तालाप चल रहा है, एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है, एक दूसरे का आदर भी किया जा रहा है, मन की बातें एक दूसरे को कही जा रही है, अपनी बातों में मशगूल बने। देव के नंदन अपनी धर्म पत्नियों के साथ, ये निम्नाथ भगवान के चचेरे भाई है, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी भगवान के चचेरे भाई है श्री कृष्ण जी। ये तो जैनियों को भी पता नहीं है। उस नगरी में द्वारिका में जब अरिष्ट नेमी भगवान पधारे, ये सभी गांव में ना नगरी में ऐलान कर देते कि जिनको भी प्रभु की वाणी सुनना है सभी चलो। तो बाहर नगरी के बाहर अरिष्ट नेमी भगवान पधारे थे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे और वाणी सुनकर मन को प्रफुल्लित भी करते हैं। रथ में अपनी पत्नियों को लेकर देव की नंदन स्वयं वो धर्मरथ, राजरथ अलग और धर्मरथ अलग हुआ करता है, उसकी रचना भी अलग होती है। और धर्मरथ में बैठकर अपने संसारी बड़े भाई अरिष्ट नेमी भगवान की जो केवली थे, तीर्थंकर है, उनकी वाणी सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते, खूब प्रसन्न, रोम रोम उनका खिलता था। और फिर जो कोई उनकी वाणी सुनता, फिर महलों की महारानियों को भी वो महल बंधन जैसे लगता, कारागृह जैसे लगता। और अरिष्ट नेमी भगवान जब पधारे तो स्वयं देव के नंदन ने ऐलान कर दिया कि
खर्चा मेरे भंडार से होगा। किसी का बेटा दीक्षित हो रहा है तो मैं उनका बेटा बनूंगा, किसी का भाई बनूंगा। पीछे की कोई चिंता न करे, जिनको लेना है वो दीक्षा ले। हजारों लोग निकले वह दीक्षित होने के लिए और उनको बिठाकर स्वयं देव के नंदन का कंधा लगाते थे। डोली ये उठाई जाती, स्वयं कंधा लगाते, भंडार से सारा खर्चा होता, उन्हें कुछ भी खर्चा का विषय नहीं हो। तो कई वैरागी आत्मा में जिन्होंने प्रभु की वाणी सुनी, जिनके भीतर में वो स्पर्श कर गई और उन्हें लगा संसार किवा भक्तिवा है, दुखमय संसार है, तो वो लवात्मा सारा के सारा निकला। इसमें धर्म दलाली करते करते देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज ने तीर्थंकर गोत्र बांधा, वहां पर बांधा, खूब धर्म दलाली आती। एक दिन ऐसा बना स्वयं देव के नंदन अपने महल में, राजमहल में रह रहे। इधर उनका बाल गोटिया दोस्त सुदामा दारिद्र से दारिद्र था जा रहा है, इतना भयानक दरिद्र था, अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर पा सकता था, परेशान। पत्नी कहती है तुम्हारा दोस्त राजमहलों में, जाओ अपने दोस्त के पास, उसको लेकर आओ, जरूर देंगे। तो क्या मैं नहीं जाता मांगने, बहुत कहा, तो क्या मैं मांगने नहीं जाता। फिर क्या करेंगे, आखिर पत्नी ने कहा जाना तो पड़ेगा, बच्चे भूखे, आप भूखे, मेरी तो भूख की बात ही पूछो मत, जाना तो पड़ेगा। आखिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे कहने से मैं जा रहा हूँ, तो कुछ न कुछ तो देवो मुझे। घर में पोहे भी नहीं थे, पड़ोस के घर गई वो पत्नी और कुछ पोहे लेकर आई और एक फटे कपड़े में वो पोहे बांध दिए। धीरे धीरे अपने नगरी से निकला, हाथ में लकुटिया है, फटे कपड़े हैं, चलता चलता कहीं पांव कांटों से छिद जाते, कहीं खून आता है, कहीं कुछ आता, और निकले राजमहलों के महाराज देव के नंदन से मिलने के लिए निकले थे। सुदामा सोच रहा है पता नहीं कहाँ है, हर एक को पूछते, उस नगरी में क्या है, हर एक को पूछते कि मेरा मित्र यहाँ रहता है, आपको मालूम है कौन है, कि देव के नंदन, और तुम्हारा मित्र है वो। लोग बाह्य पर जाते हैं, अंतर परिणामों को नहीं देखते। अब वो फटे हाल कपड़ों में, पांव में जूती फटी हुई है, लकुटिया है, पीठ झुकी हुई है, मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं, कौन मेरी बात मानेगा। फिर भी आप एक आशा का दीप लेकर वहां आए हैं, हर एक को पूछते पूछते वहां नहर में आ रहे हैं, पर द्वारपाल ने उनको रोक दिया, तुम नहीं आते। तुम कौन? मैं श्री कृष्ण महाराज का मित्र हूँ। ओ द्वारपाल भी कहते भारी मित्र बनना है, बाहर से मत देखो, अमीरी गरीबी से मत देखो, मित्रता देखो, अंतर का प्रेम, अंतर की करुणा, एक दूसरे के प्रति याद, वो देखा जाए। द्वारपाल ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। वो क्या, वो मेरा मित्र, तुम जाकर बोलो खाली कि तुम्हारा बाल मित्र आया है, पर नहीं जाने। आखिर उन्होंने कहा तुम बाहर रुको, हम जाके पूछ के आते हैं, महाराज को पूछ के आते कि बात सही है क्या। वो द्वारपाल के अंदर आया, महाराज को प्रणाम हो, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है, क्या नाम है उसका, कौन है, हम तो नहीं जानते। फटे हारे, चप्पल फटी हुई है, हाथ में एक लकुटी है, बुढ़ापा जैसा दिख रहा है। आदमी को समय के पहले भी बुढ़ापे आता है, बुढ़ापा समय के पहले आ जाता है। तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, इसमें शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, कारण मन थका कि शरीर थका। और हम रात दिन तनाव में जीते हैं, तो क्या होता है, बहुत जल्दी जवानी चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था भी चली जाती है, जल्दी बुढ़ापा नजर आता है। और वो व्यक्ति पूछने को गया, कौन, क्या नाम है। काफी देर वो नहीं आया तो सुदामा वहां से बाहर निकले, वापस निकलने लगे, और इसको पूछा गया कौन है, तो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा,
अपने मित्र को मिलने के लिए वो पहुंच जा रहे थे, तब तक उस द्वार से मित्र निकल गया और देवकी नंदन स्वयं निकले। लोग देखते रह गए, एक फटेहाल व्यक्ति और वो अपनी मित्रता बता रहा है और देवकी नंदन दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा दोस्त अगर खूब गरीब हो जाए तो तुम दोस्ती रखोगे उनसे? हाँ हाँ पढ़ना सच्चाई जरा बोले। और इसके बीच दौड़ते दौड़ते सुदामा के जाने की तैयारी और वहां पर देवकी नंदन जा रहे हैं और सुदामा जी उनको वापस पकड़ के लाया, उनको रथ में बिठा के लाया और श्री कृष्ण जी वहां पहुंच रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है, हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार, हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सनी भाई, मैं सच कह रहा हूं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे। क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचा रहा हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएगी। द्वारकाधीश की जय हो।
आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर ना थोड़ा, ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत चकोरा, मित्र से भेंट को मित्र चले जू, धावत चांद की ओर चकोरा। सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार,
कृष्ण की जय जयकार, प्रेम जगत में सार। मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगाती थी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हाँ? बताओ, क्या मैं इतना गिरा? बस करो, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर, सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो आओ मित्र। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे विहार विवाइन दे,
है सुदामा? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ दिखाओ क्या छुपा रहे हैं। अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इसे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वी लोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना
सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मूल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, अब 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझमें वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूर खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए, हमें दीजिए। अरे हाँ, लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गए। कृष्ण सुदामा की, कृष्ण सुदामा की। हम भी समझते समय काफी हो गया। यही मैं मेरा अपना प्रवचन रोक रही हूँ। उपवास को गाने बहुत पसंद थे, वो गौओं से बहुत प्यार करता था। तो आज वो गौओं को अपनी हैसियत के अनुसार लाड़ू खिलाना, मीठा लाड़ू। क्या गाय मिले उनको लाड़ू भी दो, या लाड़ू नहीं है तो रोटी और गुड़ डालकर उनको गायों को दो।